नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को DDA JSA एग्ज़ाम 2023 22 सितंबर ऑल शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा हूं, जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर से PDF प्रोवाइड करवा सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 में किस राज्य को मिला? तो आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 में आपका उत्तर प्रदेश को मिला था। एक पूछा गया था, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ वे स्कॉटलैंड के जाने माने दार्शनिक और अर्थशास्त्री थे। 1759 में उनकी पहली पुस्तक द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट प्रकाशित हुई। उन्हें अर्थशास्त्र के पिता या पूंजीवाद के रूप में जाना जाता है। उनके दो प्रसिद्ध कार्य 1759 में थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स और 1776 में इंक्वायरी इन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन है। हिंदी साहित्य का पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र कहा जाता है। भूगोल का जनक हेकेटियस को कहा जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को, नागरिक शास्त्र का जनक बेंजामिन फ्रैंकलिन को, हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। भौतिक विज्ञान के जनक सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। रसायन विज्ञान के जनक लोवेजियर को कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफास्टर। आयुर्वेद का पिता महर्षि चरक। गणित का पिता आर्किमिडीज। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। एक पूछा गया था, वैद्य समाज की स्थापना किसने किया था? वैद्य समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलु नायडू ने की थी। 1864 ईस्वी में मद्रास चेन्नई में स्थापित हुआ। वैद्य समाज ब्राह्मण समाज से प्रेरित था। सभी धार्मिक महत्व से रहित वैद्य समाज के सदस्यों को एक महत्वपूर्ण विचारधारा विवाह और अंतिम संस्कार की रस्मों को दिनचर्या के मामले में रूप में थी। स्क्वैश विश्व कप के विजेता कौन सा देश है? स्क्वैश विश्व कप के विजेता का मिस्र देश है। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन बोर्ड द्वारा चेन्नई तमिलनाडु में स्क्वैश विश्व कप 2023 का आयोजन किया गया। पहला स्क्वैश विश्व कप साल 1996 में मलेशिया में खेला गया था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की थी। एक पूछा गया, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया? बद्री नारायण को सम्मानित किया गया था साहित्य के क्षेत्र में। उनके हिंदी कविता संग्रह तुमिदी के शब्द के लिए पुरस्कार दिया गया था। एक पूछा गया था आपका, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्गे थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्गे थे। दंती दुर्गे को दंती वर्मन के नाम से भी जाना जाता है। उसने कृष्ण प्रथम ने हराया, जिसे अपना राज्य का विस्तार पूरे कर्नाटक में किया था। उसने 753 ईस्वी में चालुक्य को पराजित किया और राजा धीराज और परमेश्वरा की उपाधि ग्रहण की। सिम्हा विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे। पुलिकेशन प्रथम ने चालुक्य वंश का संस्थापक था। सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। एक पूछा गया, ए शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड किस भारतीय निशानेबाज की आत्मकथा है? तो अभिनव बिंद्रा की है। उन्हें 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में विश्व और ओलंपिक चैंपियन के रूप में जाना जाता है। बीजिंग ओलंपिक खेल में वह व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। एक पूछा गया था, स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो RK नारायण है। स्वामी एंड फ्रेंड्स एक उपन्यास है जो वर्ष 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पुस्तक मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई थी। यह एक काल्पनिक वस्तु है जिसमें 459 पृष्ठ हैं। टेलीविजन नाटक श्रृंखला मालगुडीज डेज इस उपन्यास पर आधारित है। उपन्यास को 2019 में 100 सबसे प्रभावशाली उपन्यास के तहत सूचीबद्ध में शामिल किया गया। द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? द गाइड भारत के लेखक RK नारायण द्वारा लिखित एक उपन्यास है। यह 1958 में प्रकाशित हुआ था। उपन्यास का नायक जो एक टूर गाइड उसके आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनने की यात्रा पर केंद्रित है। उपन्यास ने 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है। 1965 में रिलीज हुई फिल्म गाइड में भी रूपांतरित किया गया और वहीदा रहमान और देव आनंद ने अभिनय किया था। एक पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत में 96 से 16 तक किसका शासन था?
तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया था। खिलजी राजवंश अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापना की था। 1290 से 1296 तक शासन किया। वह खिलजी राजवंश के संस्थापक थे अलाउद्दीन खिलजी, 1296 से 1316 तक। वह जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। अलाउद्दीन खिलजी ने उसे मार डाला और 1296 में गद्दी पर बैठा। तुगलक राजवंश 1320 से 1414। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक शासन किया। वह तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने उसका उत्तराधिकारी बना। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक शासन किया। उसका नाम उलुग खान था और गयासुद्दीन तुगलक के उत्तराधिकारी बनने के बाद उसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर रखा गया। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। वह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। गुलाम राजवंश 1206 से 1290 कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। खिलजी राजवंश 1290 से 1320 जलालुद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किया गया। तुगलक राजवंश 1320 से 1414 गयासुद्दीन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया। सैयद राजवंश 1414 से 1450 खिलजी खान के द्वारा स्थापित किया गया। लोधी राजवंश 1451 से 1526 बहलोल लोधी द्वारा स्थापित किया गया था। केरल में नए साल में कौन सा त्यौहार मनाया था? बीसू त्यौहार मनाया था। बीसू केरल के लोगों के लिए नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। यह त्यौहार मलयालम कैलेंडर के मैदान में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। त्योहारों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बीसू ककनी है। एक पूछा गया 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। अब का 15वीं भाषा जो थी 21वीं संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया था, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 92वां संविधान संशोधन के द्वारा आपका 2003 में जोड़ा गया था बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी भाषा को। अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त आपका 1793 में जब अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था तब लॉर्ड कर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल थे। अस्थाई बंदोबस्त को बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता है। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच भू राजस्व तय करने के लिए एक समझौता था। भारत में अंग्रेजों के लिए भू राजस्व आय का प्रमुख स्रोत था। अस्थाई बंदोबस्त ऐसे ही एक भू राजस्व व्यवस्था थी। इससे पहले बंगाल और बिहार में पेश किया गया था और बाद में इसे मद्रास वाराणसी में पेश किया गया। यह व्यवस्था के जमींदार व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड कर्नवालिस उन्हें भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने जिला न्यायाधीश का पद सृजित किया था। तीसरा अंगल मैसूर युद्ध और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। 1793 में कानूनों को संहिताबद्ध करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, उन्हें प्रशासन की दोहरी प्रणाली को समाप्त किया। उन्हें 1773 में इजारतदारी प्रथा की शुरुआत की। 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 को पिट्स इंडिया एक्ट और 1774 में रोहिल्ला युद्ध हुआ। उन्होंने कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी वारेन हेस्टिंग ने 1784 ईस्वी में। उन्होंने बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की भी स्थापना की थी। पहला अंगल मराठा युद्ध 1775-1782 में सालाबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। दूसरा अंगल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 मंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ। सर जॉन मैकफर्सन भारत में एक ब्रिटिश प्रशासक थे। वह 1785 से 1786 तक बंगाल के कार्यवाहक गवर्नर जनरल थे। सर जॉन सोर्स उन्होंने 1793 में पहला चार्टर एक्ट पेश किया। वह अपनी गैर हस्तक्षेप की नीति के लिए प्रसिद्ध थे। खारदा का युद्ध 1795 में हुआ था। एक पूछा तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया। इसकी स्थापना 1828 में कोलकाता में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। और ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का एक स्वरवादी संप्रदाय था। यह समाज अंततः अनसुना अपरिवर्तनीय होने के नाते जो ब्रह्मांड का लेखक व संरक्षक का ही पूजा आराधना के लिए समर्पित था। रंग, पथ, जाति, राष्ट्र, धर्म के भेद के बिना समाज सभी के लिए खुला था। राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण के जनक भी कहा जाता है।
एक पूछा गया था 1973 में महिला विश्व क्रिकेट विश्व कप के विजेता कौन था? प्रथम इंग्लैंड ने जीता था। महिला विश्व कप में सबसे ज़्यादा खिताब आपका ऑस्ट्रेलिया का नाम है। 2013 में महिला क्रिकेट विश्व कप 10वां महिला क्रिकेट विश्व कप था, जिसका मेजबानी भारत ने तीसरी बार किया था। इससे पहले भारत मेजबानी 1978, 1997 विश्व कप की मेजबानी की थी। इसका मुख्यालय दुबई में, पहले यह लॉर्ड्स इंग्लैंड में था। आईसीसी की स्थापना 1909 ईस्वी में हुआ था और बीसीसीआई का स्थापना आपका 1928 ईस्वी में किया गया था। सत्शोधक समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ज्योतिबा फुले के द्वारा स्थापित किया गया। सत्शोधक समाज की स्थापना 1973 में ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में की थी। भीमराव अम्बेडकर ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की और उनकी पार्टी में 1937 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा में चुनाव लड़ा। 1947 में डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1887 को महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज हिंदू धर्म से धर्मांतर शुरू करने वाला पहला हिंदू संगठन था। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।